आज के दूसरे सेशन में अपन राजस्थान के संदर्भ में लेंगे। जो टॉपिक नाम आपके सामने है, राजस्थान के लोक देवता। और यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आता है, बोले लोक देवता से आयो या लोक देवी से आयो, प्रश्न आना ही है। बोले किसी भी प्रकार का एग्जाम दे दो, यहाँ से 100% प्रश्न आता है। तो लोक देवता वैसे तो 18-20 है, लेकिन अपन शुरुआत जो करेंगे पंच पीरों से करेंगे। तो पंच पीर यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, पंच पीर, क्योंकि आरपीएससी कई बार पूछते हैं कि 18-20 जने लोक देवता है, इनमें से पीर कौन सा नहीं है, यानी पीर की श्रेणी में कौन सा लोक देवता नहीं आता है। तो अपने को घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपको 500 नाम याद करा दूंगा। जैसे राम गोपाल है, बस इतना याद रखना आप, राम गोपाल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया सर, मालूम नहीं पड़ा। रा से रामदेव जी, ठीक है। म से मेहा जी, ठीक है। गो से गोगा जी, ठीक है। पा से पाबू जी, और है से हड़बू जी, ठीक है दोस्तों। तो रामदेव जी, गोगा जी, मिया जी, पाबू जी और हड़बू जी, ये पंच पीर है। 1, 2, 3, 4 और 5। और आरपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है, निम्न में से कौन से लोक देवता को पीर की उपाधि नहीं है। तो वहां पर 3 तो इनमें से होगा और 1 दूसरा होगा, तो वो अपना उत्तर सही होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस ट्रिक से आप पंच पीर तो एक बार ध्यान में रखना। और आज के सेशन में पंच पीरों के बारे में भी अपन विस्तृत जानकारी लेंगे। इनके बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वही मैं आपको आज सेशन में बताऊंगा। तो पंच पीर याद करने की ट्रिक देख लो। राम गोपाल है, रा से रामदेव जी, म से मिया जी, गो से गोगा जी, और पा से पाबू जी, और है से हड़बू जी। अपन एक एक को लेंगे और एक एक के बारे में इनके तथ्य क्या क्या है, जन्म क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, समाधि कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ था, ये घोड़ी का नाम क्या था, इन्होंने क्या ऐसा काम किया था, इनके उपनाम क्या थे, सारे अपन देखेंगे तथ्य वाइज। तो एक एक अपन लेंगे। आज अपन पढ़ेंगे वो पंच पीर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद शेष बचे वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको लोक देवता कराऊंगा, ताकि 5 पीर आपको याद हो जाए। उसके बाद में तो मामूली से उनके बारे में 1-2 कथन है, इनके तथ्य थोड़े ज्यादा है, तो एक एक को अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं अपन नंबर 1 पे रामदेव जी। रोने चारा धनी, राम सा पीर, ठीक है ना। अब सबसे पहला इनका जन्म बताओ। इनका जन्म जो है विक्रमी संवत 1462 में उंडू कश्मीर का आया हुआ है सर, बाड़मेर में हुआ था। कहा हुआ था इनका जन्म, विक्रमी संवत पूछा आपको तो 1462 लिखना। उंडू कश्मीर इनकी जगह का नाम है और बाड़मेर जिले में आई हुई है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, उंडू कश्मीर बाड़मेर में। नेक्स्ट तो देखते हैं इनके फैमिली वालों का नाम, पिता का नाम। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, अपन क्षेत्र से ये तो अपन सबको मालूम है, अजमल जी। पूरा बायोडाटा बताऊंगा मैं इनका। माता का नाम मैणा दी, ठीक है। पत्नी का नाम नेतल दे। और नेक्स्ट में अपन देख रहे गुरु जी भी इनके देख लेते हैं। गुरु का नाम बालीनाथ जी, ये भी पूछा हुआ कई बार। मतलब जितने तथ्य लिखवाऊंगा मैं सारे पूछे हुए, आज तक के जितने एग्जाम हुए ना, एक भी तथ्य ऐसा नहीं। पिताजी का नाम भी पूछा हुआ है, माता भी पूछी हुई है, गुरु भी पूछे हुए, जन्म भी पूछा हुआ है। यानी अपने को सारे तथ्य एक बार ध्यानपूर्वक इनको आपको दोस्तों देखना है। तो ये था इनका बायोडाटा, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम और गुरु का नाम। नेक्स्ट में अपन दोस्तों लेते हैं ये जो रामदेव जी है ना, इनको हिंदू जो है, हिंदू संप्रदाय के लोग वो कृष्ण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं दोस्तों, कृष्ण का अवतार। और मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो इन्हें
रामसा पीर के नाम से जानते हैं, यानी ये रामसा पीर कहते हैं और हिंदू पंथ अपने कृष्ण का अवतार इनको मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले टर्म में अपन देखते हैं तो इनके भक्त मेघवाल जाति के होते हैं। मेघवाल जाति के होते हैं जिन्हें रीखिया, ठीक है ना, रीखिया कहते हैं। ठीक है ना, और ये प्रश्न कई बार आ गया है। एक डाली बाई करके आपने नाम सुना होगा, वो मेघवाल जाति की थी, बड़ी भगत थी, रामदेव जी की थी, तो इनको धर्म बहन बनाया था। तो डाली बाई रामदेव जी की धर्म बहन थी। इनके बारे में कई भ्रामक तथ्य भी मिलते हैं अपन को, अपने को सीधा तथ्य लेना। डाली बाई रामदेव जी की क्या थी? धर्म बहन थी। आज सर आप बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हो, कई जनों के दिमाग में आ रही होंगे, तो 2-4 कमेंट आए थे कि सर आप लिखते हो वो दिखता नहीं है। ठीक है ना, मेरे गुरुदेव ने भी मुझे सुझाव दिया कि तू लिखे वो थोड़ा सा बड़ा सा लिख, इसलिए बड़े बड़े इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। मैं बोल रहा हूँ आवाज़ तो स्पष्ट आ ही रहेगी, किसी को बाद में अगर देखता है सेशन तो उसको लिखना हो तो भी वो उसको लिख सकता है, इतना मैंने खराब भी नहीं लिखा है। इनके भक्त मेघवाल जाति के होते हैं जिन्हें रीखिया कहते हैं। कई बार पूछा गया है, डाली बाई का भी पूछा गया है, ये क्या थी रामदेव जी की, तो कई बार प्रेमिका प्रेयसी कुछ भी बता सकते हैं। अपन ने मानना है रामदेव जी की धर्म बहन थी। नेक्स्ट टर्म में दोस्तों लेते, अगले टर्म में लेते हैं, ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। ठीक है, तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम दोस्तों याद रखना, कई बार पूछा है, 24 बाणियां। 24 बाणियां इनके ग्रंथ का नाम है। इन्होंने एक पंथ की भी स्थापना की थी, उस पंथ का नाम भी याद रखना, कई बार पूछा गया है, कामड़ पंथ। कौन सा पंथ था? कामड़ पंथ। ठीक है दोस्तों, तो कवि भी थे, ये एकमात्र ऐसे लोग देवता है जो कवि भी थे। तो इन्होंने कौन सा 24 बाणियां नाम तो ग्रंथ लिखा था और इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसे कामड़ पंथ कहते हैं। नेक्स्ट टर्म में दोस्तों देखते हैं, रामदेव जी के पूजा काय की होती है सर? तो रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है। पगलियां क्या होते हैं सर? पगलियों पद चिन्ह, ठीक है ना, इनके पगलियों की पूजा होती है। ठीक है, और जातरू जो जाते हैं, जो भक्त लोग पैदल चल के इनके दरबार तक जाते हैं, उनको जातरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातरू। जातरू क्या होते हैं? जो भक्त लोग जो इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? जातरू। और इन्हीं के जो भक्त रहते हैं, इनको मानने वाले रहते हैं, वो रात्रि जागरण भी देते हैं। ये भी दोस्तों कई बार पूछा हुआ है, जिसे जम्मा कहते हैं। ये जम्मा को आप लिखेंगे, रामदेव जी के लिए रात्रि जागरण किया जाता है, रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तो रात्रि जागरण में जम्मा, इसको भी कई बार पूछा है, जम्मा क्या है? तो ये एक प्रकार का रात्रि जागरण है। जातरू क्या है? तो ये पैदल पद यात्री होते हैं। ठीक है, पैदल पद यात्री होते हैं जो चलकर रामदेव जी के दरबार तक जाते हैं। फिर सर इनके ध्वजा जो चढ़ाते हैं, ये साथ में आपने देखे होंगे जातरू जाते हुए भी हाईवे पे कई बार, तो साथ में एक ध्वजा रहती है कपड़े की, उस ध्वजा को कहते हैं नेजा। कपड़े की बनी होती है सर, उस नेजा को रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, कहते हैं कि इतना कपड़ा वहां आता है कि पूरा गांव मिल के बांटता है तो लौट लग जाता है। ऐसा मानता है कि वहाँ पूरे गांव में इसके रामदेव जी के जितने भी नेजा आती है, ध्वजा आती है, बाद में उस कपड़े को पूरे गांव के बीच में वितरित किया जाता है, क्योंकि ऐसी मानता है कि जहाँ रामदेव जी है होनेचा में, वहाँ पे इनकी नेजा चढ़ती है। बाद में इनका बंटवारा होता है भक्ति के बाद, जब इनका मेला भर जाता है उसके बाद में इनको उतार के इतने सारे कपड़े को क्या करेंगे, तो सभी को आपस में वितरित कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं सर इनको? नेजा। अभी मैंने एक पंथ बताया था, कामड़ पंथ। तो कामड़ जाति की महिलाएं होती है, कामड़ जाति की महिलाएं होती है, वो एक नृत्य करती है। उस नृत्य का दोस्तों नाम याद रखना, 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। ये भी कई बार पूछ लिया। तो रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है, यानी पद चिन्हों की।
जातरू क्या होते हैं सर? पैदल पद यात्री। जम्मा क्या होता है? रात्रि जागरण में रामदेव जी के लिए जो भजन दिखाए जाते हैं। नेजा, इनको चढ़ाए जाने वाले रामदेव जी की क्या होती है? ध्वजा। और कामर जाति की महिला जो एक नृत्य करती है, वो कौन सा नृत्य करती है? उस नृत्य का नाम है तेरताली। नेक्स्ट में अपन मेले की बात करते हैं तो भाद्रपद महीना जो आता है उसकी द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है। विशाल मेला भरता है जहाँ दूर दराज से इतने यात्रु आते हैं, इतने भक्त आते हैं कि आप तो कभी गए हो तो देखना वहाँ कितनी भीड़ होती है। तो इस मेले में कभी जाओ तो संभल के जाना, भीड़ खूब रहती है, ठीक है ना। क्योंकि मद्रास और बेंगलोर और वहाँ से पैदल यात्री 6-6 महीने पहले यात्रु रवाना हो जाते हैं और मेले के दिन वह भाद्रपद द्वितीया को पहुंच जाते हैं और ये एकादशी तक ये मेला चलता है। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखेंगे, कई बार आरपीएस ने ये प्रश्न पूछ लिया है, ये विशाल मेला जो भरता है ये एकमात्र ऐसा मेला है जो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया हिंदू भी इसे मानते हैं और मुस्लिम भी मानते हैं, तो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी इसे मानते हैं। और ये सांप्रदायिक सद्भाव का मेला रामदेव जी के रुणेचा धाम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रामदेव जी के रुणेचा धाम में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे अपने पहले पीर रामदेव जी, जिनके बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो मैंने बताए। यहीं से प्रश्न आएगा तो पुटअप होगा दोस्तों, इसके अलावा इसका प्रश्न लगभग बनता ही नहीं है। नेक्स्ट अपन पीर ले, नेक्स्ट में अपन दूसरे पीर देखते हैं पाबू जी। पाबू जी, ठीक है। इनका जो अपन जन्म देखेंगे, इनका जन्म भी अपने जोधपुर संभाग में हुआ था। पहले इनका बायोडेटा देखते हैं। पिताजी का नाम, इनका जन्म जो हुआ तो किनके घर हुआ? पिता धांधल जी व माता कमला दे के घर हुआ। माता कमला दे के घर हुआ। नेक्स्ट में देखते हैं तो देखते हैं इनका जन्म जो हुआ था धांधल जी और माता कमला दे के घर, और कहाँ हुआ था सर? कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलूमंड जोधपुर। और अपन जो ये लोक देवता पढ़ेंगे, पंच पीर पढ़ेंगे, इन पंच पीरों में से 3 पीर जो है वो तो अपने जोधपुर संभाग के, ये भी अपना सौभाग्य है। तो 3 पीर जो अभी दूसरे चल रहे हैं, 5 तक पढ़ेंगे तब देख लेंगे ये 3 जोधपुर के कौन से है वो मालूम पड़ जाएगा। तो ये कोलूमंड जोधपुर में आया हुआ है, तो इनका जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। इनका विवाह जो हुआ था वो फूलम दे के साथ हुआ था। इनका विवाह जो हुआ था वो फूलम दे, यानी इनकी पत्नी का नाम फूलम दे था। पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं तो इनकी एक बहुत ही खास विशेषता, गो रक्षार्थ, ओट रक्षार्थ, ओटों को लाने का श्रेय भी इन्हें को जाता है। ये भी प्रश्न कई बार बाबू जी का आया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि विवाह जो हुआ ना फूलम दे के साथ, तो फूलम दे के विवाह हो रहा था तब चौथा फेरा बीच में ही छोड़कर गो रक्षार्थ चले गए थे। छोड़कर गो रक्षार्थ चले गए थे, यानी विवाह बीच में ही छोड़ दिया था कि आके विवाह करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो पाबू जी चौथा फेरा बीच में ही छोड़कर चले गए थे। कई बार प्रश्न पूछ लिया है कि चौथा फेरा बीच में ही विवाह छोड़ के जाने वाले लोग देवता कौन से थे? तो पाबू जी। नेक्स्ट में अपन देखते हैं दोस्तों, ये गोरक्षा है ना, ये गोरक्षा की शर्त पर देवल चांदनी करके जो राजा कह सकते हैं, इस पर का शासक कह सकते हो, गोरक्षा की शर्त पर इस देवल चांदनी ने पाबू जी को एक घोड़ी दी थी और इस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। और इसको भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है तो कि पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। क्योंकि ये गोरक्षा की शर्त लगी थी,
बाद में देवल सारणी को ये घोड़ी किसको देनी पड़ी, पाबू जी को, और कैसर काल में घोड़ी उसका नाम था, और फिर ये पाबू जी की घोड़ी कहलाने लगी। नेक्स्ट में अपन दोस्तों तो अपन ऊँटों का लाने का जो श्रेय है, अभी मैंने बोला था ऊँटों का लाने का श्रेय पाबू जी को ही है। अगर राजस्थान में ऊँटों का लाने का श्रेय मानते हैं तो पाबू जी को ही है, ठीक है। अभी भी मानते हैं ऐसा, ऊँट बीमार होने पर पाबू जी की नाम का डोरा बांध लो या पाबू जी की पूजा कर लो, ठीक है ना, पाबू जी की याद कर लो। पाबू जी की पूजा करते कब, जब ऊँट बीमार होता है। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं पाबू जी की जो फड़ है, पाबू जी की फड़ वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। कभी ये भी प्रश्न पूछा गया है, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ जो है वो पाबू जी की है। किसकी है? फिर सर इसका वाचन कौन करता है? इसका वाचन या इनको पढ़ते कौन है? तो भील जाति के नायक भोपे, और एक वाद्य यंत्र होता है वो भी ध्यान रखना किसके साथ पढ़ते हैं, ये रावण हत्ता, अधकट्टे नारियल के समान बनाते अपने बजाने का होता है। तो रावण हत्या वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। तो रावण हत्या जो है वाद्य यंत्र के साथ भील जाति के नायक जो भोपे है वो इस फड़ का वाचन करते हैं। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं रेबारी जाति के जो लोग होते हैं, रेबारी जाति के लोग वो इनके पवाड़े पढ़ते हैं, यानी पाबू जी के पवाड़े पढ़ते हैं। तो वहां भी एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, वो माट वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? माट वाद्य यंत्र। ये ध्यान रखना। ये तो भील जाति के जो तो पढ़ते हैं वो तो रावण हत्या के साथ पढ़ते हैं, वो तो फड़ पढ़ते हैं, और इनके पवाड़े पाबू जी के पवाड़े भी पढ़ते हैं, वो रेबारी जाति के लोग पढ़ते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? माट वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में अपन दोस्तों अच्छा प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट में देखेंगे पाबू जी के जीवन पर, पाबू जी के जीवन पर यानी इसकी बायोग्राफी लिखी वो आसिया मोड़जी ने लिखी थी। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा है, आसिया मोड़जी। और क्या नाम दिया था उस ग्रंथ का? पाबू प्रकाश। क्या नाम दिया था? पाबू प्रकाश। तो ग्रंथ का भी नाम ध्यान रखना, और इसके जो लेखक थे वो भी ध्यान रखना। आसिया मोड़जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पाबू प्रकाश ग्रंथ। और इसमें क्या दिया हुआ है सर? पाबू जी के पूरे जीवन पर आधारित लिखा हुआ है आसिया मोड़जी ने पाबू प्रकाश ग्रंथ। और ये प्रश्न तो दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है। या तो पूछ लेते हैं पाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? आसिया मोड़जी। और या पूछ लेते हैं पाबू प्रकाश ग्रंथ में किसकी जीवनी का वर्णन है? पाबू जी की। या पाबू जी के जीवन पर किसने पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा था? आसिया मोड़जी ने। यानी प्रश्न किसी भी रूप में आए, अपना कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों तो कभी गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट में देखते हैं पाबू जी का प्रतीक। पाबू जी का प्रतीक भाला लिए अश्वारोही, यानी घोड़े पे बैठे हुए और हाथ में क्या है? भाला है। क्या है? भाला। तो पाबू जी का जो प्रतीक है वो भी दोस्तों ध्यान रखना, पाबू जी का प्रतीक है वो भाला लिए अश्वारोही यानी घोड़े पे सवार है, ये इनका प्रतीक है। ठीक है, अगले टर्म में अपन दोस्तों देखते में प्रतिवर्ष क्षेत्र अमावस्या को मेला भरता है। किसका मेला भरता है सर? पाबू जी का मेला भरता है। अगले टर्म में अपन देखते हैं दोस्तों है मेयर जाति के, ये मेयर जाति के मुसलमान कह दो, मेयर जाति के मुस्लिम इन्हें पीर मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले टर्म में अपन देखेंगे मैं दोस्तों देखते हैं इनकी समाधि कहाँ है। समाधि है देचू गांव। कहाँ है सर? ये भी जोधपुर में ही है।
देचू गांव जोधपुर में। ठीक है, ये इनका समाधि स्थल है। अगले टर्म में अपन देखते हैं, नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं इनके 4-5 उपनाम है। इन उपनामों को भी कई बार परीक्षा में पूछा है। तो नंबर 1 पे अपन देखेंगे, इनको कहते हैं गो रक्षक देवता। गो रक्षक देवता। नंबर 2 पे ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता। नंबर 3 पे इनका उपनाम है प्लेग रक्षक देवता। प्लेग एक रोग फैलता आपको मालूम है। और चौथा इनका उपनाम है लक्ष्मण के अवतार। लक्ष्मण के अवतार। तो ये दोस्तों इनके कुछ उपनाम थे, वो भी आप ध्यान रखना, इनको भी वो कई बार आरपीएससी पूछ लेती है। तो ये थे अपने दोस्तों पाबू जी। 2 पीर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्रम में अपन तीसरा पीर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्रम में अपने जो 5 पीरों में है वो गोगा जी। सेशन ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं आपको इसके बायोडाटा है वो मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। देखो, जन्म इसका हुआ था ददरेवा चूरू में विक्रमी संवत 1003 में। पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान, माता का नाम था बाचल दे। गुरु गोरखनाथ जी थे। युद्ध इसने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से किया था। समाधि इनकी है वो गोगामेड़ी नौर तहसील हनुमानगढ़ में है। उपनाम इनके जोर जार पीर, गोगा बापिया या सांपों का देवता। ये सर प्रथम क्यों लिखा है? क्योंकि जो दूसरा जो देवता है वो सांपों का दूसरा देवता, अपना अगला एक लोक देवता आएगा उसको कहते हैं सांपों के प्रथम। मैंने इन कोष्टक में डाल दिया, बाकी सांपों का देवता आप कह लो, क्योंकि सांपों का दूसरा भी एक लोक देवता है, उसे अपन कहते हैं कि सांपों का दूसरा लोक देवता किसे कहते हैं? तो तेजा जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तेजा जी को। इसलिए मैंने प्रथम लिखा था कि प्रथम इसको आपने सर क्यों लिखा? तो प्रथम लिखने का कारण है दूसरा सांपों का देवता भी कहेंगे, वो कहेंगे किसको? और आरपीएससी ने पूछा भी है दूसरा सांपों का देवता कौन सा लोक देवता कहलाता है? तो वो तेजा जी कहलाते हैं। और तेजा जी अपने पंचवीरों में है नहीं, इसलिए यहाँ मैंने प्रथम लिख दिया। ठीक है, उसमें गोगा जी की ये ओल्डी, ये कई बार प्रश्न आ गया। ये अपने सांसौर स्थानीय जालोर जिले में ही है और फेमस है। यहाँ भी गोगा जी की पूजा होती है। मेला सर वहीं भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगामेड़ी में बढ़ता है। गोगामेड़ी कहाँ है आपको अभी बताया है, नौर तहसील हनुमानगढ़ में विशाल मेला बढ़ता है। फिर सर जन्म ददरेवा में हुआ तो ददरेवा की जो मेड़ी होगी यानी कि वहाँ का जो स्थान होगा उसे शीर्ष मेड़ी कहेंगे। और उससे छोटी मेड़ी यानी उसका छोटा स्थान किसे कहेंगे? वो कहेंगे गोगा मेड़ी को, जिसे धूर मेड़ी कहते हैं। और ये दोस्तों कई बार पूछा हुआ है, शीर्ष मेड़ी और धूर मेड़ी। शीर्ष मेड़ी ददरेवा है और धूर मेड़ी गोगा मेड़ी है। तो ये गोगा जी का पूरा बायोडेटा था, जिनके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ सकता। तो ये था तीसरे अपने पीर। नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों लेते हैं 5वां। चलिए दोस्तों, चौथे पीर के रूप में अपन देखते हैं हड़बू जी। हड़बू जी का बायोडाटा ज़्यादा लंबा नहीं है। इनका जन्म जो हुआ था बुंडेल में हुआ था। बुंडेल का है हुआ है सर नागौर में। समाधि इनकी का है बेंगटी जोधपुर में। ये प्रमुख स्थान है। यहाँ हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। हड़बू जी की गाड़ी सर, तो हड़बू जी की गाड़ी यानी बैलगाड़ी टाइप, जिसमें ये इसकी गाड़ी की पूजा क्यों होती है? तो ये अशक्त जो गाय चल फिर नहीं सकती थी, अशक्त गायों के लिए चारा लाते थे इसमें। तो आज भी इनकी हड़बू जी की गाड़ी बेंगटी जोधपुर ये प्रमुख स्थान है। यहाँ पे इनकी हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। जो इन्होंने इस पे क्या काम किया था सर? अशक्त गायों के लिए चारा लाया था। पिताजी इनके कौन थे? मेजी सांकला। गुरु जो थे बालीनाथ जी थे। और मैं बता दूं बालीनाथ जी आगे अपने एक पीर गए, रामदेव जी के भी गुरु थे। और वाहन इनका सियार था। और ज्ञाता सर किसके थे? ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। यानी शकुन अपन देख के जाते कोई भी काम करने के लिए, अच्छा है या बुरा। तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे कौन? हड़बू जी। तो ये दोस्तों थे सौते अपने पीर। नेक्स्ट पीर में अपन लिखते हैं 5 पीरों में 5वें पीर और अंतिम पीर आज के सेशन के नंबर 5। अब देखिए दोस्तों, अंतिम क्रम में अपने 5वें जो पीर है मेहा जी, ये भी 5 पीरों में सम्मिलित है। ज़्यादा इनके बारे में तथ्य नहीं है और ज़्यादा प्रश्न भी नहीं बनते। जो मुख्य प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए। प्रमुख थान जो है इनका वो बापणी गांव है।
जोधपुर में आया हुआ है और यहीं पे प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी क्या होती है सर, उस दिन जन्माष्टमी को मेला भरता है। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। बापनी गांव जोधपुर इनका प्रमुख स्थान है, किसका, पंचपीरों में एक नाम है मियाँ जी का भी। ये मांगलिया राजपूतों के क्या है, इष्ट देव, यानी मांगलिया जो प्रजाति के राजपूत होते हैं वो मियाँ जी को क्या मानते हैं, इष्ट देव। और एक इनके कभी घोड़े का नाम पूछ देते हैं तो घोड़े का नाम है किरीट काबरा। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में अपन ने पंचपीर पढ़े और पंचपीरों की मैंने ट्रिक सहित बताया कि पंचपीरों के तो पहले नाम याद रख लो, राम गोपाल है, और उसके बाद में इनके 4-4, 5-5 तथ्य जो इम्पोर्टेंट रोचक है, तो राम से रामदेव जी, मियाँ जी, गोगा जी, पाबू जी और हड़बू जी, इन 500 को आज अपन ने पढ़ा। कैसा लगा दोस्तों ये सेशन? जुड़े रहिए मेरे से, एक से बढ़कर एक सेशन आपको देता रहूँगा और जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों अपने जो शेष लोक देवता रहे हैं, इन पंचपीरों को छोड़ के कुल 18-20 है, 18 मान लो, तो 5 निकाल देते तो 12-13 जो बचे हैं वो अपन कल वाले या परसों वाले सेशन में मैं आपको अगले राजस्थान लोक देवता भाग 2 में आपको पूरे करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा अपना आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।